अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम राय और ये है मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिहाइंड द कैम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जनाब 12 जो मार्च था उसको जो रैली निकलनी थी, उस रैली को इन लोगों ने फिर दफ़ा 144 नाफिज़ कर दी। हालांकि उसी दफ़ा 144 के दौरान मरीम नवाज़ तकरीबन हर जगह अपनी वर्कर्स कन्वेंशन के नाम से छोटी छोटी जलसियाँ वो करती फिर रही है। और लाहौर में तो फिर काफ़ी सारी जगहों पर गैदरिंग थी, लेकिन जो दफ़ा 144 थी वो सिर्फ़ इमरान ख़ान के लिए लगाई गई। कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। उसके बावजूद आवाम की कसीर तादाद ने वहाँ शिरकत की और ज़मान पार्क एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। शायद यही वजह है कि मरीम डर जाती है, घबरा जाती है। लेकिन बयानिए की समझ नहीं आती कि कभी तो वो कहती है कि इमरान ख़ान बुज़दिल है, छुपा बैठा है। जब वो बाहर निकलता है तो फिर कहती है अबू अबू मुझे बचाओ, वो देखो आ गया, जल्दी से दफ़ा 144 लगाओ और जल्दी से फ़लाने को बुलाओ, ढिमकाने को बुलाओ और सारी चीज़ें बंद कर दो, बंद करवा दो, वरना ये हमें खा जाएगा, ये तो हमें ले जाएगा। तो बीबी या तो अपना बयानिया ये रखो कि वो डर के छुप के बैठा है, या फिर ये बयानिया रखो कि वो सड़कों पर है। ये तो कोई बात नहीं ना कि कभी तुम उसे डरा हुआ कहो और कभी तुम कहो कि वो बाहर क्यों निकल रहा है। तो वो तुम्हारा बाप तो है नहीं ना जो तुम्हें यहाँ छोड़ के तो खुद लंदन में बैठा बेटों के साथ ऐश कर रहा है। वैसे पहला ख़ानदान है जिसने ना रसीदें दी हैं और ना ही इज़्ज़त की परवाह की है। बस बेटे और बाप जायदाद समेत बैरून मुल्क बैठे हैं और अपनी बेटी को यहाँ पर सड़कों पर आवारगी के लिए छोड़ा हुआ है, या शायद ज़लील होने के लिए छोड़ा हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में हम यही कह सकते हैं। हर जगह वो जलसे भी कर रही है अपनी तरफ से, हर जगह वर्कर्स कन्वेंशन भी कर रही है, लेकिन जैसे ही इमरान ख़ान कहता है रैली, तो वो फ़ौरन से वहाँ पर दफ़ा 144 जो है वो नाफिज़ हो जाती है। और अभी आप ये देखें कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो मोहतरमा आखिर दफ़ा 144 को इतना मजाक क्यों बना रही है, और वो क्यों नहीं इस बात को समझ रही है कि जो आवाम होती है इसके जज्बात के साथ यूँ हर वक्त खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, नहीं खेला जाता। तो आप आराम से आप अपनी कन्वेंशन कर रही हैं, उनको अपनी सियासी सरगर्मियाँ करने दें, और अगर आपको लगता है कि आप जीत सकती हैं तो वो आप जीत जाइएगा। इलेक्शन तो होने देना, आप इलेक्शन भी नहीं होने देना चाहती, आप असम्बली में अपनी मर्ज़ी के कवानीन भी लाना चाहती हैं, तो इनके लिए तो आपको जो है वो इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे ना। अगर आप कहती हैं कि इलेक्शंस के बगैर भी असम्बली आपकी रहे, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। और कितने अरसे तक आप माउथ पीस बनी रहेंगी या लोग आपके माउथ पीस बने रहेंगे कि एक ट्वीट करता है फवाद चौधरी और आप उस पर FIA को नोटिस भिजवा देती हैं, जबकि ख़ुद आपका जो जो दिल चाहता है वो आप करती फिर रही हैं। आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी पर कीचड़ उछालती फिर रही हैं, आप लोगों की पगड़ियाँ उछालती फिर रही हैं, और आपका सोशल मीडिया जो है पूरे का पूरा वो आपके अंडर लोगों की पगड़ियाँ उछालता फिर रहा है, उनकी इज़्ज़तों के साथ खेलता फिर रहा है। तो ये दोनों में से कोई एक बयानिया आप रखें तो ये शायद आपके लिए बेहतर होगा। और कल की जो सबसे अहम ख़बर थी वो ये थी कि तोशा खाना का रिकॉर्ड जो था वो पब्लिक हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कोशिश की कि तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक ना हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन लोगों ने वहाँ से जो करोड़ों रुपए ले के खाए हुए हैं, तो वो तो हर चीज़ नज़र के सामने आ जानी थी। तो लेकिन अदलिया के दबाव की वजह से या किसी भी वजह से किसी ज़रूरी मामले से तवज्जो हटाने के लिए, या कुछ भी आप कह सकते हैं, उससे तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने कल 21 साल रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक कर दिया। और उस 21 साल रिकॉर्ड में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साल मिसिंग हैं उसमें। या तो तहाइफ आए बहुत ज़्यादा हैं, या फिर उसकी क्या वजह बनी है कि उसको तो बिल्कुल इन्होंने मिस कर दिया है। तो 2002 से लेकर 2021 तक के जो सारे मिले हैं, 23 तक तकरीबन तहाइफ, उनकी जो तफसीलात दी गई, तो उसमें तो लोग ख़ुद हैरान हैं, बल्कि नून लीग के भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो हैरान और परेशान हैं कि ये क्या हो गया। क्योंकि हम पिछले कई साल से इमरान ख़ान के तोशा खाना घड़ी से, वो जो एक घड़ी ली थी उसके बारे में सुन रहे थे, पूरी की पूरी रियासत उस पर प्रोपेगेंडा कर रही थी। लेकिन आज पता चला कि तोशा खाना से पिछली 2 दहाइयों में जो 1268 घड़ियाँ ली गई थी, यानी एक घड़ी नहीं थी, 1268 घड़ियाँ ली गई थी। और सियासतदानों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक, सहाफ़ियों से लेकर जर्नैलों तक, सब ने तोशा खाना से घरेलू अशिया से लेकर महंगी गाड़ियों तक कुछ भी नहीं बख्शा, सब कुछ ले गए। जो सहाफ़ी दिन रात शोर मचाते थे वो ख़ुद तोशा खाना की बेनिफिशरी निकले हैं। वो सियासतदान जो घड़ी का शोर करते थे वो 4-4 घड़ियाँ उठा चुके हैं। हद तो ये है कि जिस शख्स को नैब का चेयरमैन बनाया गया है और वो इमरान ख़ान पर तोशा खाना केस की तहकीकात कर रहा है, वो ख़ुद तोशा खाना का बेनिफिशरी निकला है और घड़ी उठा कर ले गया है।
तो ख्वाजा आसिफ हो या फिर शायद खाकान अब्बासी हो, जरदारी हो या बिलावल हो, फजलुर रहमान हो या मोहसिन नकवी, किसी ने भी लिहाज नहीं किया है। यहाँ तक कि शायद खाकान अब्बासी भी कुछ दिन पहले ही वो कह रहा था कि उसने तो कोई घड़ी नहीं ली, लेकिन उसके बेटे ने 2 घड़ियाँ लीं। अब उसके बेटे कैसे घड़ी ले सकते हैं, वो तो प्राइवेट बन जाते हैं ना। तो प्राइवेट के लिए तो बाकायदा इसकी नीलामी होती है तहाइफ की, तो नीलामी के बगैर उसके बेटे ले गए हैं। और जरदारी साहब की जो बेटी हैं वो तो स्काफ तक भी उसने नहीं बख्शा, वो भी ले गई हैं। मोहसिन नकवी ने भी किसी किस्म का लिहाज नहीं किया, ऐसे ही नहीं वो इनका माउथ पीस बना हुआ। शरीफ फैमिली ने तो इस दफ़ा बिल्कुल ही सब मतलब हर मामले में जैसे चोरी डकैती में वो पीछे छोड़ते हैं, तो इस बार भी पीछे ही छोड़ दिया है। घड़ी चोर का शोर मचाने वाली जो मरियम नवाज़ है, वो घड़ी समेत अपने जहेज़ का पूरा सामान तोशाखाना से ले गई हैं। यही हाल इसके पूरे ख़ानदान का है। इसका भाई जो कि ख़ुद को पाकिस्तानी शहरी ही नहीं समझता और कहता, वो तक घड़ी ले गया, परफ्यूम ले गए, चॉकलेट ले गए, चादरें ले गए, घड़ी ले गए, ब्रेसलेट ले गए। और आपको पता है कि बुशरा बीबी पर वो एक अंगूठी का ये करते रहे और बार बार करते रहे। वो अंगूठी तो अभी तक तोशा खाना से नहीं निकली है, लेकिन नेकलेस कलसूम नवाज़ का ज़रूर निकल आया है कि वो वहाँ से ले गई थी। तो तस्बीह भी ले गए, दुपट्टे, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्होंने छोड़ दी हो। बेड जो ले गए, हैंड बैग जिसे हम कहते हैं वो ले गए, कैंडल ले गए, स्टैंड ले गए, कंबल ले गए, चादरें ले गए, ऐनक, शैम्पू, क्रीमें, सेब, केले, यहाँ तक कि अनानास तक, यानी ऐसा कुछ भी नहीं था ऐसा जो वहाँ वो छोड़ गए हो। यहाँ तक कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी घड़ी बड़े ज़ोर से आई हुई होती थी इमरान खान साहब की, तो वो भी 2 घड़ियाँ ले गई हैं, उसकी वालदा भी ले गई है। यानी आप यूँ समझ लें कि इस मुल्क को या इस तोशा खाना को इन लोगों ने यूँ लूटा है जैसे बिल्कुल गरीब का माल समझ के। लोग कहते हैं ना बाप का माल समझ के लूटा। बाप का माल तो इन लोगों ने अपना बाहर संभाल के रखा हुआ है। बाप का माल तो इन्होंने लोगों ने बनाया है, यानी मुल्क का लूट कर बाप का माल बनाया और उसको भी संभाल के रखा हुआ है। मुल्क को तो उन्होंने ऐसे लूटा जैसे हमारी पंजाबी में एक कहावत है कि अन्नी पे पींदी ते कुत्ते पे खांदे। तो ये वही है कि हमारी रियासत वो अंधी है जो बस पीछे जा रही है और ये उन कुत्तों की तरह लूटे जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं और प्लीद किए जा रहे हैं, और इस मुल्क का और इस आवाम का इनको ज़रा सा भी एहसास नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा जब इलेक्शन की कैंपेन के लिए निकलेंगी तो वो इस तोशा खाना को लेकर अब क्या करेंगी, क्योंकि तोशा खाना की सबसे बड़ी चोर और बेनिफिशरी तो वो ख़ुद हैं, और उनके जो लाया हुआ केयर टेकर सेटअप है वो सारा के सारा जो है वो तोशा खाना से चोर डिक्लेयर हो चुका है। उनका नैब का अपना चेयरमैन जो है वो नैब जो है वो तोशा खाना बेनिफिशरी है। तो ये देखना ये है कि अब ये अवाम में जब आती हैं तो ये कौन सा बयानिया लेकर आती हैं, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो इनके सारे बयानिया ही पिट चुके हैं। ना तो अब इनके पास तोशा खाना का बयानिया रहा, ना इनके पास घड़ी चोर का बयानिया रहा, ना इनके पास अंगूठियों का बयानिया रहा, ना इनके पास एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया रहा। इनके पास बयानिया तो रहा कोई नहीं। अब इनके पास सिर्फ रह गई है ज़ातियात। तो ज़ातियात पर भी बात करते हुए थोड़ी सी मेरे ख़्याल में मरियम को इसी तोशा खाना से सबक सीख लेना चाहिए कि देखें आप वो बुशरा बीबी की बार बार अंगूठी का जिक्र करती रहीं तो आपकी वालदा का नेकलेस निकला है कि वो नेकलेस हीरो का लेकर गई थी और ब्रेसलेट लेकर गई हैं। तो आपने अब ये देखना है कि अगर आप इस तरह ज़ाती ज़िंदगी पर हमले करती रहेंगी तो हो सकता है कि 4 महीने वाले प्रोजेक्ट्स भी मंजर आम पर आना शुरू हो जाए। तो ये वो गटर का ढक्कन होगा जिसमें सबसे पहले आपका अपना ख़ानदान जो है वो उसकी बदबू पूरे मुआशरे को जो है वो ताफ़ुन ज़दा कर देगी। तो आपने ये देखना है कि आपने मज़ीद कितना गंदा ख़ुद को करना है, अपने ख़ानदान को करना है, वालिद को करना। अगर कुछ चीज़ें जो ढकी छुपी हुई हैं या लोग अभी उस पर ढके छुपे अंदाज में बात करते हैं तो मेरे ख़्याल में आपको इस पर थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए और थोड़ा सा हौसला और सब्र से काम लेना चाहिए और पॉलिटिकल बात करनी चाहिए। आप ख़ुद को एक लीडर समझती हैं, लीडर कहती हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि लीडर के क्या जो काम क्या होते हैं, लीडर कौम को क्या सिखाता है, क्या बताता है। तुम 10 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को इकट्ठे करती हो और इधर इमरान खान अगर किसी को ये कह दे कि आज और वो अंधाधुंध लोग वहाँ जाना शुरू हो जाते हैं तो तुम 144 दफ़ा 144 लगा देती हो और तुम्हारे पास टोटल बंदे ही 144 होते हैं, लेकिन तुम्हें प्रोटोकॉल भी मिल रहा है तो तुम वो उसको इंजॉय करो। क्यों तुम अपनी ज़िंदगी मुश्किल में डालना चाह रही हो और चाह रही हो कि वो 4 महीने के प्रोजेक्ट सामने आए, वो शादियों की तारीख़ें, बच्चों की पैदाइशें सामने आ जाएँ, वो कैसे जो है कैप्टन सफदर साहब मेहरुल निसा की शादी में शिरकत नहीं की वो सारी डिटेल सामने आ जाए। वैसे कैप्टन
खैबर सफदर के साथ हुई ज़्यादती है कि उस बेचारे को सिर्फ लक्स का एक टिक्की मिली, या फिर ये था कि तोशा खाना में रहा ही कुछ नहीं था, वो बस एक टिक्की ले गई थी तो वो वही उठा कर ले गया कि कुछ रह तो नहीं गया तोशा खाना में, उसको टिक्की मिली होगी वो वही उठा कर ले गया। तो आप लोग अब अगर बात करना चाहते हैं तो आप सियासी बात करें, सियासत पर आएँ। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप के लिए मुस्तकबिल के लिए भी नुकसानदेह हो सकती हैं, और जिनके आप माउथ पीस बन रहे हैं उनके लिए भी हो सकती हैं। वो चले रहें ना रहें, बकौल आपके, आपने इस मुल्क में रहना है, आप सियासतदान हैं, आप लीडर हैं, आपने लीड करना है, तो आपने जब इस मुल्क में रहना है तो उसके मुताबिक आप काम करें। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, और तोशा खाना पर भी उम्मीद है कि अब इसके गुब्बारे से जो हवा निकली है आप दोबारा इस पर बात नहीं करेंगी और ज़ातियात पर भी नहीं आएंगी, और आप कोशिश करें कि आप इस पर सियासी बात करें। सियासत में हैं आप, सियासी बात करें, आप अपना सियासी मुस्तकबिल ख़ुद अपने हाथों से ख़राब ना करें। उम्मीद है कि आप बात को समझ जाएंगी, और जो FIRs हैं उनको कटवाते हुए आपको ये एहसास होगा कि आप ये गलत कर रही हैं और आप इस गलती से को दोहराएंगी नहीं। उम्मीद तो हम कर सकते हैं, वैसे तो आपके पास फ़ैसला करने की कोई सलाहियत है नहीं, आपके पास ना ही कोई कुव्वत फ़ैसला है, और ना ही आप उस फ़ैसला कर सकती हैं, और ना ही आप कोई बात कर सकती हैं ढंग की। लेकिन चलें, हम आप फिर भी आपसे तवक्का करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस पर ज़रूर गौर करेंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।